वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों को पढ़ना है कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में। ये डिटेल वीडियो है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कृषि उत्पाद तकनीक, कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, मतलब वह ब्रांच है विज्ञान की जिसमें उचित तकनीकों व शोध जैसे, मतलब शोध मतलब टाइप्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिंचाई नाइट्रोजन प्राप्ति, मतलब सिंचाई नाइट्रोजन को सिंचाई करना, ठीक है, और बीज की गुणवत्ता में वृद्धि करना, मतलब जितना अच्छा बीज की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फसल की वृद्धि होगी, है ना। एवं फसल की गुणवत्ता फसल उत्पादन में, मतलब अच्छा से अच्छा उत्पादन उसमें वृद्धि की जाती है। तो क्या ये कुछ कृषि की जो तकनीकें होती है उनको अपनाकर सिंचाई करवाकर नाइट्रोजन की और बीज की अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को डालकर कृषि फसल की उत्पादन में वृद्धि की जाती है, इसी को हम कृषि उत्पादन तकनीक कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं परंपरागत कृषि उत्पादन तकनीक कौन कौन सी होती हैं। जैसे परती छोड़ना और चक्रीय कृषि करना। परती छोड़ना मतलब मतलब एक फसल को उगाने के बाद उस ज़मीन को फिर कुछ समय के लिए छोड़ देना, जैसे 7 साल के लिए 5 साल के लिए उसको छोड़ देना, ताकि वह फिर से उपजाऊ बन सके और फिर दूसरी फसल को लगाया जा सके। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। जैसे चक्रीय कृषि, और चक्रीय कृषि मतलब जैसे कि एक फसल अपन ने उपजाऊ मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा अपनी खाद लगे वो वाली फसल लगाना, उसके बाद उससे कम खाद वाली फसल को उगाना, ऐसे मतलब जिसमें अपना कम पानी लगे, कम मतलब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, कम खाद वाली कृषि, है ना। तो ऐसे मतलब चक्रीय कृषि मतलब एक पहले ज़्यादा वाली फिर उसके बाद कम वाली, ऐसे। नेक्स्ट है आपका द्विफसलीय कृषि। द्विफसल मतलब 2 फसलों को एक साथ कृषि करना, ठीक है ना। थर्ड है आपका मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि से आप मतलब मिश्रित में आप समझ गए होंगे कि मिश्रित मतलब कि और मतलब 3-4 फसलों को एक साथ लगाना। इसके साथ जैसे फसलों के साथ आपका पशुपालन भी किया जा सके तो उसको क्या आ जाएगा, मिश्रित कृषि, ठीक है ना। बहुफसली कृषि में आप समझ ही गए कि 3-4 मतलब वही बहुत सारी फसलों को एक साथ हम कृषि कर सकें। तो ये सभी आपके नाम से ही क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आधुनिक कृषि क्या होता है। आधुनिक कृषि में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन एवं मशरूम संवर्धन इत्यादि शामिल हैं। मतलब आधुनिक कृषि में ये सभी मतलब पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी और ये सभी मत्स्य, मशरूम, ये सभी आ जाएंगे। और जो भोजन के उत्पाद, जैसे कि मतलब इनसे क्या भोजन में हमको प्राप्त क्या दूध मिलता है, ठीक है, मांस, मछली, है ना, अंडे, मशरूम, ये सभी इत्यादि हमको इससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जहाँ भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है, अगर आपको मेरी वर्डिंग में कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1968 को हरित क्रांति वर्ष मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कर लेना है। हरित क्रांति वर्ष कब मनाया गया था, तो 1968 में। क्यों मनाया गया था, क्योंकि उस समय अन्न की जो पैदावार थी, ठीक है, वो अत्यधिक वृद्धि हुई थी, मतलब उस वर्ष में सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, इसलिए 1968 को हरित क्रांति वर्ष मनाया गया, ठीक है। आगे क्या है, प्रति जमीन खेती में कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती है। जैसे मैंने आपको बता दिया था प्रति जमीन या चक्रीय कृषि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए खेती नहीं की जाती है ताकि वह प्राकृतिक उर्वरता प्राप्त कर सके, मतलब जो उसकी उर्वरता खत्म हो गई है फिर से प्राकृतिक उर्वरता प्राप्त कर सके, देन उसमें फिर से कृषि की जा सके। नेक्स्ट है आपका एक ही खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी से बदल कर लगाना फसल चक्र कहलाता है। मतलब एक ही खेत में हम फसलों को बारी बारी से बदल कर लगाते हैं, मतलब पहले एक फसल लगा दी फिर दूसरी फसल लगा दी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र कहते हैं, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया था कम खपत मतलब कम खाद्य वाली फसल, फिर उसके बाद ज़्यादा खाद्य जिसमें लगती है वो वाली फसल लगाई जाती है, ऐसा पहले ज़्यादा वाली फिर कम वाली। 2 या 3 फसलों को एक कृषि भूमि पर एक साथ उगाया जाता है, इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। 2 या 3 फसलों को एक कृषि भूमि पर एक साथ लगाने को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। देखिए कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा, ठीक है।
एक वर्ष में एक के बाद एक 2 फसलों की खेती की जाती है। एक वर्ष में एक के बाद एक मतलब 2 फसलों को लगाया जाता है एक वर्ष में। और सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो दूसरी फसल नाइट्रोजन फिक्सिंग फसल होती है। मतलब अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो पहली फसल के बाद जो दूसरी फसल लगाई जाती है वो कौन सी फसल होती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग फसल होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। वह कृषि 3 फसलों की खेती बहुकृषि जो होती है वो 3 फसलों की खेती एक वर्ष में की जाती है। मतलब बहुकृषि जो फसल होती है उसमें एक वर्ष में 3 फसलें लगाई जाती हैं। और जल प्रबंधन की कैसी अच्छी उपलब्धता हो तो 3 फसल हम लगा सकते हैं। ठीक है, फसल उपलब्धता। अब बात आ गई फसल उत्पादकता की। व्यापक कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता, व्यापक कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उच्च होती है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गहन कृषि क्षेत्रों में उच्च होती है। देखना, समझ लेना आपकी बात का क्वेश्चन क्या है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता गहन कृषि क्षेत्रों में उच्च होती है ना, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता व्यापक कृषि क्षेत्र में उच्च होती है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग, इसको आपको समझना है। ठीक है, व्यापक कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति और प्रति हेक्टेयर आपकी गहन कृषि में। ठीक है। कृषि दक्षता क्या होता है? न्यूनतम समय में अधिकतम मात्रा में, देखो कम समय में अधिक मात्रा में कृषि उत्पादन कृषि दक्षता कहलाता है। मतलब कम समय हो और ज़्यादा अच्छी कृषि उत्पादन करना हो तो वह क्या कहलाएगा? कृषि दक्षता कहलाता है। जैसे कृषि उत्पाद को किसान अपने अनुसार बेच सकता है, मतलब जैसा किसान चाहता है उसे उसके अकॉर्डिंग बेच सकता है। ठीक है ना। फसल सघनता क्या होता है? फसल सघनता भूमि के इष्टतम कृषि उपयोग को फसल सघनता कहा जाता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करना, मतलब एक वर्ष में एक से ज़्यादा हम फसलों को उगा सकें। जैसे मतलब अगर अच्छी भूमि है, अच्छी कृषि उपयोग मतलब अच्छी इष्टतम भूमि है तो मतलब जिसमें हम एक से ज़्यादा फसलों को लगा सकते हैं एक वर्ष में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फसल हमारी सघनता कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। झूम कृषि क्या होता है? इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि को एक जगह कृषि की उसकी उर्वरता कम हुई, जैसे एक जगह हमने कृषि कर दी तो उर्वरता उसकी कम हो गई तो दूसरी जगह कृषि करने गए, मतलब एक जगह हम छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए कृषि करने, तो ये क्या कहलाता है? झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उनको जलाकर साफ कर कृषि की जाती है। मतलब जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं उनको जलाकर उनकी सफाई कर दी जाती है और वहाँ पर कृषि की जाती है। झूम कृषि कहलाती है। ठीक है। अब रोपण कृषि क्या होता है? झाड़ी और पौधों की कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। मतलब झाड़ी और जो पौधे लगाए जाते हैं रोपण करके उसको हम क्या रोपण कृषि कहते हैं। जैसे केला का पौधा हम रोप के लगाते हैं, चीकू का, कहवा का, मसाले, आम, धान, प्याज, लहसुन, आलू, ये सभी हम मिट्टी में से रोप के लगाते हैं तो उसको क्या रोपण कृषि कहा जाता है। ठीक है। शुष्क खेती क्या होती है? ऐसी खेती जहाँ पानी की आवश्यकता कम होती है, मतलब कम मात्रा में पानी लगे उस खेती को हम क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं महत्वपूर्ण। जैसे सिंजेनेटिक खेती का उदाहरण क्या है? सिंजेनेटिक खेती की बात हो रही है। गन्ना और आलू की खेती साथ में की जाए उसको क्या कहा जाता है? सिंजेनेटिक खेती कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की शुष्क खेती के गेहूं की एक जाति को बोने की सलाह दी जाती है। मतलब शुष्क खेती में मध्य प्रदेश में मतलब गेहूं की कौन सी फसल बोने की सलाह दी जाती है शुष्क खेती में? तो C306। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में शुष्क खेती में गेहूं की बात हो रही है, कौन सी फसल? 306, C306। ओके। नेक्स्ट है रिले खेती का अभिप्राय है। रिले खेती का अभिप्राय किससे है? एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें लगाना। ठीक है ना। एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? रिले खेती कहा जाता है। ठीक है। कौन सी खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है? मैंने आपको बता चुकी हूँ, मिश्रित खेती में पशुपालन भी किया जाता है, फसल भी उगाई जाती है, पशुपालन भी किया जाता है। फसल सघनता की इकाई को कहा जाता है, फसल सघनता की जो इकाई उसको क्या कहा जाता है? फसल प्रति खेत। फसल प्रति खेत, फसल सघनता की इकाई फसल प्रति खेत। आगे देख लेते हैं। मोस्ट IMP ये क्वेश्चन एली क्रॉपिंग का तात्पर्य है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एली क्रॉपिंग का तात्पर्य है, देखो, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों की फसलें उगाना। मतलब शीघ्र बढ़ने वाले मतलब जो जल्दी से बढ़ जाए, ठीक है, वृक्ष
और उनकी मतलब कि दूरी पर लगाई गई दो कतारें, मतलब ये दो कतारें लिखा है तो नहीं है, वो दो कतारों फसलें उगाना, मतलब एक दो लाइन में लगाई जाए और वो सीध बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की नहरें होगा, गलत टाइप हो जाता है कई बार बोल के करते हैं, तो मध्य प्रदेश की नहरें के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 46% मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंचाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है, मतलब सिंचाई की दृष्टि से अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो 7वां स्थान है, ठीक है ना, 7वां स्थान मध्य प्रदेश का सिंचाई की दृष्टि से है। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में लगते हैं आपको उनको कॉपी में नोट करना है और एग्ज़ाम देने से पहले आपको 2 से 3 बार इनको रिकॉल करना है ताकि आप इसमें कोई भी गलती करके ना आ सकें। मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ हमको समझना था, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद आप उसमें एक क्वेश्चन को 10 प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आप गलती नहीं करके आ पाएंगे, ओके। अगर पसंद आए हो आपको वीडियो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।